गुरुदेव प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3 लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, शाकाहार खाइए और अपनी उम्र बढ़ाइए। मीन्स हम शाकाहार खा के अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी पढ़े जो कि चूहों के ऊपर किए गए और देखा गया कि जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं करते हैं, वो लोग ज्यादा लंबा जीते हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। शाकाहार से संतोष करना ही बुद्धिमत्ता है। अमेरिका के आहार विशेषज्ञों ने मनुष्य के शरीर द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली प्रोटीन को NPU नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन की संज्ञा दी है तथा प्रत्येक खाद्य पदार्थ में इसकी मात्रा को निश्चित बताया है। दूध में प्रोटीन 82 NPU होती है। इससे कुछ अधिक प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, परंतु शरीर के लिए यह अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता है। चावल में पाए जाने वाले शरीरोपयोगी प्रोटीन की मात्रा 70 NPU होती है, जबकि मांस में यह मात्रा 67 NPU होती है। गेहूं के चोकर सहित आटे या दलिया में प्रोटीन की मात्रा 67 NPU होती है, परंतु यह मांस से श्रेष्ठ एवं अधिक उपयोगी तथा सस्ती भी होती है। मांस में हानिकारक विषाक्त तत्व पाए जाते हैं जो अन्नों में नहीं होते। विभिन्न दालों में भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। मसूर की दाल में 40, मूंग की दाल में 57, चने की दाल में 43 तथा सोयाबीन में 61 NPU। दाल, चावल, गेहूं आदि की प्रोटीनों में एक विशेषता यह भी है कि ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। इनके संयुक्त प्रयोग से भोजन में प्रोटीन की मात्रा अंडे मांस की अपेक्षा अत्यधिक हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन की समस्त आवश्यकता की पूर्ति मात्र 100 ग्राम हरी साग सब्जियों से ही हो जाती है। इस प्रकार अन्य और शाक मिलकर संतुलित आहार की आवश्यकता पूरी कर देते हैं। यहाँ कदा दूध, दही आदि का सेवन वसीय पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस संतुलित आहार की आवश्यकता है, उसमें मांस वर्ग के पदार्थों को सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में जो पोषण पाया जाता है, उनमें मांसाहार की तुलना में सरलता पूर्वक पाचन होने की विशेषता कहीं अधिक है। सन 1924 में प्रोफेसर इलियर और उनके सहयोगियों ने मिस्र की 30,000 ममी मृत शरीरों का परीक्षण किया। कुछ उच्च वर्गों की ममी में दांत की खराबियां पाई गईं। अन्य लोगों में यह दंत हाश नगण्य ही था। कुछ आर्थराइटिस के रोगी मिले। केवल 5 पथरी के शिकार पाए गए, जिनमें 3 गुर्दों की पथरी एवं 2 पित्त की पथरी के रोगी थे। कैंसर और रिकेटस का एक भी रोगी नहीं मिला। उस समय पूरे मिस्र राष्ट्र के निवासी कुछ एक उच्च वर्गों को छोड़कर प्रायः सभी प्राकृतिक आहार करते थे और शाकाहारी एवं सतोगुणी प्रकृति के थे। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के कथानुसार सिडनी के AFP द्वारा प्रसारित समाचार में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के निवासी अधिक मांस खाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया निवासी प्रतिदिन अथवा कभी-कभी दिन में 2 बार मांस खाने के अभ्यस्त हैं। तदनुरूप उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत अधिक होता है, जो कि स्वास्थ्य का दुश्मन ही है। प्रायः मांसाहार का अर्थ मृत्युदंड ही समझना चाहिए। सिडनी स्थित सेंट विरसेट अस्पताल के श्री लियोन साइमन का कहना है कि मांस ना तो सुपाच्य है और ना पोषक। जिंदा रहने के लिए तथा स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से मांस खाना कतई आवश्यक नहीं है। एडिलेड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BW मैकपूरलेन ने कहा है, जिन क्षेत्रों में भी साप्ताहिक उपवास का प्रचलन है, वहां मांसाहारी क्षेत्रों की तुलना में हृदय रोग 1/4 मात्र हैं। हाल ही में रूस के एक व्यक्ति की 160 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई। उसने अपनी मृत्यु के समय पत्रकारों को अपने दीर्घ जीवन का रहस्य बताया। शाकाहारी भोजन, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, गमों और चिंताओं को पास न फटकने देना, प्रायः दूर तक खुली हवा में टहलना, खुले वातावरण में निवास करना, दिन भर परिश्रमरत रहना, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना तथा रात को बेफिक्री से सोना। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के कृषि विभाग ने 1667 में एक स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया था कि अंडे में अत्यंत हानिप्रद विषाणु वायरस होते हैं। कैलिफोर्निया के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर कैथरीन निम्मो तथा डॉक्टर J. अमेन ने एक समाचार पत्र प्रसारित किया कि अंडे में कोलेस्ट्रॉल नामक विष पाया जाता है, जो हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है।
इन्होंने अपनी खोज से यह सिद्ध किया है कि अंडे खाने से व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है, जो बाद में हृदय रोग में परिणत हो जाता है। अंडे खाने से जिगर संबंधी कई प्रकार की बीमारियां प्रकट होती हैं तथा पाचन क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है। यही नहीं, इससे गुर्दे में पथरी उत्पन्न हो जाती है, आमाशय, आंत और रक्त नलिकाओं में घाव हो जाते हैं तथा रोगों से बचने की शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। पेचिश आदि रोगों के लिए प्रायः अंडे ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि घायल आंतों में इन रोगों के कीटाणु पनपते हैं। रक्त नलिकाएं शरीर की अत्यंत कोमल रचनाएं हैं, जिनके लचीलेपन पर ही हमारा जीवन निर्भर है। आदमी जो क्रमशः बूढ़ा होता है, उसका मुख्य कारण है रक्त नलिकाओं का लचीलापन कम होना। रक्त नलिकाएं क्रमशः मोटी होती जाती हैं और उनका लचीलापन खत्म होता जाता है, जिसके कारण रक्त नलिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और रक्त के सामान्य प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इसी बाधा के कारण रक्तचाप बढ़ता है। शरीर के समस्त अंगों को ठीक से रक्त वितरित नहीं हो पाता। फलस्वरूप अंगों और मांसपेशियों को अपने श्रम के अनुपात में न तो पर्याप्त भोजन मिल पाता है और न ही ऑक्सीजन। अंगों तथा मांसपेशियों का क्षय होना शुरू हो जाता है। शरीर के चर्म सिकुड़ने लगते हैं तथा आदमी अधिक आयु न होने पर भी बूढ़ा दिखने लगता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट ग्रास, इरविंग डेविडसन तथा प्रोफेसर ओकांडा ने अंडों के प्रभाव का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि जो लोग लगातार अंडा अथवा अंडे से बनी चीजों का प्रयोग करते हैं, उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, उन्हें पेचिश तथा पेट में गैस बनने की शिकायत रहने लगती है। अमेरिका के डॉक्टर ई.वी. कोन लाम की बहुप्रचलित पुस्तक पोषण का नवीनतम ज्ञान में लिखा है, अंडों में कैल्शियम तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। इस कारण भी भोजन का आमाशय में बड़ी तेजी से सड़ना आरंभ होता है। अंततः यह पेट के रोगों को उत्पन्न करने का कारण बनता है। डॉक्टर आर.जे. विलियम का कहना है, हो सकता है अंडा खाने से शुरू में कुछ लोग अपने को अधिक स्वस्थ अनुभव करें, परंतु बाद में वे इससे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका के चिकित्सक डॉक्टर ए. वॉचमैन ने अपने सहयोगी डॉक्टर एस. बर्नस्टीन के साथ एक विशेष अध्ययन कार्य में जुटे थे। विषय था, मनुष्य के लिए मांसाहार उपयुक्त है या शाकाहार। अध्ययन उपरांत दोनों डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मांसाहार से शरीर की हड्डियां क्रमशः कमजोर होती तथा गलती जाती हैं। शाकाहारियों के साथ ऐसी कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर टैंक ने उक्त दोनों डॉक्टरों के परीक्षणों की पुष्टि करते हुए बताया कि मांस को पचाने में शरीर में अधिक ताप उत्पन्न होता है तथा इस अतिरिक्त ताप के कारण गुर्दों की रक्त छानने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। फलस्वरूप लवणों और क्षारीय पदार्थों की अत्यधिक मात्रा अन्य छने हुए तत्वों के साथ बाहर निकल आती तथा मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर चली जाती है। इससे शरीर में इन तत्वों की काफी कमी होती जाती है, जिसका दुष्परिणाम हड्डियों के कमजोर होने के रूप में प्रकट होता है। तथ्यों को देखते हुए बुद्धिमानी इसी में है कि मांसाहार से दूर रहा जाए। शरीर की जीवनी शक्ति को सुरक्षित रखने, मानवीय सहृदयता को अपनाए रहने की दृष्टि से शाकाहार पर संतोष करना ही दूरदर्शिता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो मांसाहार है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उससे हमें ऐसा लग सकता है कि हमें बहुत प्रोटीन मिल रहा है, या जो लोग अंडों का सेवन करते हैं, लेकिन वो अगर लगातार करते रहेंगे तो उससे उनके शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे, उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। इसलिए हमें मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शाकाहार को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।